हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के लेटेस्ट ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया। कल जो कमेंट को लेकर के हमने बात छेड़ी हुई थी उस पर इतने सारे कमेंट्स आए कि बड़ा अच्छा लगा यार। लगा कि हाँ चलो ठीक है, अपने लोग हैं, अपने सारे के सारे लोग अपने फेवर में, अपने सपोर्ट में है, तो फिर किसी और से क्या ही डरना, क्या ही कुछ करना, क्या उनके बातों को लेकर के बैठना। हम अपने दुकान का शटर उठाते हैं और शुरू करते हैं वीडियो का ये नया दौर। तो सबसे पहले बात करते हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में। अब ब्लॉग के बारे में बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके थंबनेल की। तो थंबनेल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेहर को वहां पे लगाया हुआ है, मेहर की फोटो लगाई हुई है और फिर उसके बाद रोने होने वाला कि मेहर रोने लगी। अरे यार, रोने लगी कहाँ है, रोने लगी यार, ऐसे कैसे मार वार दिया, का थप्पड़ वप्पड़ लग गए, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सारी कुछ चीजें स्क्रिप्टेड होती है, आपको पता ही है। फिर इन्होंने टाइटल में डाला हुआ है कि मेहर रोने लगी, अब मैं क्या करूं। तो क्या करूं भाई, वो तो स्क्रिप्टेड होती है। तुम्हारे मैनेजर को पूछो ना, वो क्या कह रही है कि अब इसमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तो तंदूर आपा, तुम तो दिमाग से एकदम तेज हो, तो तुम करो ना जो तुमको समझ में आया। हम बोलेंगे तो तुम करोगी थोड़ी। अगर हम कह दे कि जाओ किसी खलियान में जाकर के थोड़ा सा घास वास चल लो तो तुम मानोगी? नहीं मानोगी। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि सासू माँ हाथ जोड़ने लगी, इनकी इनकी सासू माँ जो है वो हाथ जोड़ने लगी। अब हाथ जोड़ने लगी, ऐसे कैसे होगा? हाथ तोड़ो यार, हाथ तोड़ना चाहिए तुमको। तोड़ दो, काट दो हाथ वाथ एकदम से, इधर उधर लिया जाए हाथ। है कैसे हमारे तंदूर आपा के सामने कोई हाथ छोड़ने लगे, हाथ जोड़ने लगे, ऐसे कैसे? लेकिन हाथ छोड़ना अलग कंटेंट है और हाथ जोड़ना अलग कंटेंट है। एक्चुअली जो मेहर को लेकर के इन्होंने लगाया हुआ है थंबनेल में ना, तो इनका वही मानना रहा होगा कि ऐसा है कि मेहर को जब भी लगा देते हैं हम लोग तो थोड़ी बहुत माइक्रोवेव की वजह से जो व्यूज है वो अच्छे खासे आने लगते हैं, है ना। अब व्यूज अच्छे खासे आने लगते हैं तो वो लालच तो एकदम से सरोपरी है। कहां से कि आप देखेंगे पिछला वाला जो फ्लैट का इनका प्रकरण चला था, इन्होंने दिखा तो दिया कि अम्मी अब्बू के लिए हमने नया फ्लैट लिया, ये हुआ, बहुत सारा एकदम फैला करके इन्होंने बताया था। एक्चुअली वो फ्लैट भी, सॉरी, वो कंटेंट भी इतनी जल्दी आया था ना। वैसे तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि इनके 3 दिन में ब्लॉग आ जाते हैं, मतलब तीसरे दिन पे आज आया, फिर कल गैप होगा, परसों आ जाएगा, है ना। ऐसे होता है, यही मान करके हम चलते हैं। लेकिन ये वाला जो ब्लॉग था ना, ये तुरंत आ गया था। पहला ब्लॉग आया, उसके जस्ट बाद ये फ्लैट वाला ब्लॉग, क्योंकि दाग दो भाई, इसके पहले की चीजें रिवील हो जाए, लोग दूसरों के मुंह से सुन ले, एक नया कंटेंट लेकर के आओ, लोगों के बीच में भिड़ा दो, है ना। तो उस पर ठीक ठाक व्यूज आ गया तो मन तो बढ़ गया, मन तो चंचल है इनका। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि ये माइक्रोवेव वाला दोबारा से इसमें फिट करते हैं थोड़ा सा। हो सकता है इसको फिट करने के बाद थोड़े व्यूज और आ जाए, नहीं तो फिर व्यूज के तो लाले ही पड़े, है ना। तो अपने सासू माँ को हाथ जोड़ता हुआ भी दिखा दिया। अब किस वजह से उन्होंने हाथ जोड़ा है, अब शुरू करेंगे यहां से तो समझ में आएगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, कितना हुआ है, कब तक हुआ है। सारी कुछ चीजें एक एक करके इसी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, तो ब्लॉग के शुरुआत में अपनी तंदूर आपा ओपनिंग लेती हुई दिखती है। वो हमें बताते हैं कि जो नया वाला फ्लैट लिया है इन्होंने दूसरों से हथियाया हुआ है। एक्चुअली खरीदा नहीं है, हथियाया हुआ है, इसको तो हड़पना बोलेंगे भाई। जिस तरह से मटिया पलीत कर देते हो तुम लोग अगल बगल वाले लोगों का, वो लोग भाग जाते हैं बेचारा, पता नहीं कितना बददुआ देते होंगे भाई। इसीलिए चर्बी बड़ी चली जा रही है सबकी। खैर, ये बता रही है कि अब उसमें कुरान खानी वगैरह करवाने वाले हैं। तो सही है यार, नया चीज, नया फ्लैट वगैरह लिया है तो उसमें कुछ तो ऐसे रिचुअल्स होने चाहिए जो आपको करने चाहिए। अगर आप करेंगे नहीं तो फिर पता नहीं। वैसे भी हम लोगों को तो बोलने में शैतान का साया आ जाता है, लोग कहते हैं कि शैतान का साया आ गया तुम्हारे ऊपर, शैतान का और पता नहीं कहाँ मंडरा रहा है, तुम ई हो, वो हो, फलनवा हो, ढिमकनवा हो, तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तो तुम लोग भाई वो शैतान का साया वाया थोड़ा सा अपने फ्लैट से हटाया करो, तुम लोग हटाओगे तभी, नहीं तो वैसे ही सब बने पड़े हुए हैं, पता नहीं का हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ये बताती हुई मिलती है। उसके जस्ट बाद गुटकू बाबू कहते हैं कि भैया तुम बड़ा गलो कर रही हो। तो क्या हुआ गुटकू बाबू, सारे पैसे का हुआ, पत्ते फेंटने में निपट गया? कहा तुम्हारे दोस्त मित्र आए हैं, सारा पैसा वो पत्ते वत्ते में गए थे, घूमते टहलते तो वही वहां निपट गया होगा। तो का अब पुड़िया के लिए पैसा नहीं बचा होगा, है ना, इसीलिए इतना चाटम चटाई तुम कर रहे हो। और वैसे भी तुम्हारा ही बढ़ाया हुआ मन है, तुम थोड़ा सा देते हो, ये तंदूर आपा अपना ज्यादा लिबर्टी ले लेती है उसमें। तुम कह देते हो कि हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, तुम 40 मन की हो जाओ, 44 मन की हो जाओ, हम तुमसे इतना ही प्यार करेंगे। अभी अनाजों पे टूट पड़ती है, ऐसा लगता है कि अनाज से इनकी दुश्मनी है। चलो, जब अपने वाले को नहीं फर्क पड़ता तो दुनिया कुछ पे है ना। तो इसलिए ये टूट पड़ती हैं कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि नहीं यार हमको खाना वाना थोड़ा सा तो लिमिट लगानी चाहिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गुटकू बाबू का लगता है कि गूगल पे वगैरह आजकल बंद है, बंद नहीं है, बंद इसलिए है क्योंकि एक पेमेंट कर रहे होंगे, उसमें आ गया होगा कि इनसफिशियंट बैलेंस। तो लगा होगा कि नहीं यार, ग्लोनेस वाला थोड़ा सा इसमें ढकेलता, थोड़ी सी तारीफ वारीफ करेंगे तो 150 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना।
अब ग्लोनेस की बात करूं तो यार तरह तरह का तुम लोग भाई आदिमानव चूरन, पता नहीं कौन सा चूरन ला करके तरह तरह का ग्लोनेस क्रीम रोज एक को ससुराई इसमें प्रमोशन ढकेल देती हो कि यही करना है, हाउ करना है, हाउ करना है। उसके ऊपर से इतना हैवी मोबाइल लेकर के तुम लोग शूट कर रहे हो, और वो भी सनलाइट में। तो सनलाइट में यार अपन भी कभी कभी अक्षय कुमार लगता है, नहीं तो वैसे तो हम वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाले हैं। कभी कभी तो अपने को भी लगता है कि अगर मैं साड़ी पहन लूं तो मल्लिका शेरावत से ज्यादा स्लिम एंड ट्रिम लगूंगा, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं है, वो सब कैमरे और फिल्टर का देन है ना। लेकिन नहीं मानती है भाई, करती है कि हाँ ग्लो है, और इनको अपना अपना तारीफ करवाने में बड़ा मजा आता है, अलग से मजा आता है, पता नहीं कौन सी खुशी मिलती है। वैसे सबको मिलती है लेकिन इनको अलग मिलती है, आसुरी आनंद मिलता है। इसीलिए तो होता है ना कि कुछ भी लाई कुछ भी करा तो सबसे जा करके मुंह में माइक घुसेड़ घुसेड़ करके पूछती है कि अच्छा है ना, हाँ बिल्कुल अच्छा है, सब कहे अच्छा है, ये कहना ही पड़ेगा, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कहना है मतलब कहना है, हम किए हैं तो अच्छा ही है, बस दैट्स इट, है ना। उसके बाद दिखता है कि इनकी भौजाई जो है वो फरिश्ता भौजाई, वो ओवरनाइट ओट्स भिगा करके खाती हैं, तो इनको भी उन्होंने सोचा कि ऐसा है कि हम खा ही रहे हैं तो थोड़ा चारा भैंस वगैरह को भी डाल देते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक जार में पैक करके इनको भी भेज दिया कि चलो यार तुम भी खा लेना, कब तक ऐसे गरीबों की तरह ये वो फलनवा ढिकनवा, अब तुम आ ही गई हो हमारे नक्शे कदम पे, तो वेलकम टू द फैमिली। अभी तुमने बताया कि हम नचनिया का रोटी खाएंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, अब हमको पराठे नहीं खाने हैं, इन सब चीजों को छोड़ना है, शुगर तुमने ऑलरेडी छोड़ रखा है जैसा कि तुम बताती हो, हालांकि तुमने छोड़ा नहीं है। तो भौजाई ने सोचा थोड़ा सा चारा वारा डालते हैं, हम साथ साथ है वाला सिस्टम चलता है, क्योंकि आजकल ये ना अमूमन इनके वीडियोस में बहुत देखने को मिल रहा है भाई, बहुत ज्यादा प्यार बढ़ गया दोनों में, है ना। ये कुछ भी बनाती है ले जा करके वहां देती है, वो कुछ भी बनाती है ले जा करके यहाँ देती है। वीडियो में एक दूसरे के फीचर भले बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा है कि कुछ ना कुछ चीजें एक्टिविटीज ऐसी ऐसी होती रहती है कि पता चल जाता है कि नहीं आया था, शैतान का साया आया था यहाँ पे आकर के गया हुआ है ना। तो वही दिखाती है। अब ओवरनाइट वाला इनको मिल गया ओट्स वगैरह खाने के लिए, तो इन्होंने सोचिए ये कैमरा ली हुई है और छोटी वाली तंदूर से कह रही है कि ऐसा के फ्रिज से ला करके हमको दे दो। अब इनकी भौजाई ने दिया था जार में भर करके, तो इनका मन था वो लबलबा हुआ अजीब एकदम सामने आ रहा था कि ऐसा है कि जार में भर के दिया है तो हम उसी में खाएंगे। छोटी वाली तंदूर तो अलग है कलाकार है, वो तो अव्वल दर्जे की नौटंकी बात है ना। तो उसने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि उसको चाटम चटाई में बड़ा मजा आने लगा अब, है ना। उसको चाकरी करने में बड़ा मजा आने लगा, अलग आनंद मिलता है उसको, ठीक। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि ऐसा है कि जार में तो ही है, जार का पलट देते हैं कटोरे में लेकर के चलेंगे। वैसे भी कटोरे वाले दिन अब आने वाले हैं, तो एक काम करते हैं कटोरे में लेकर के चलेंगे। उसका मन ये था, आपको पता है कि कितनी लालची है वो लड़की, अभी से इतना लालच भर गया, पता नहीं लालच भी है ऑब्सेशन भी है, जो भी आप कह लीजिए अपनी भाषा में, लेकिन है का कि कूड़े कबाड़े को जमा करके रखना तो उसकी हॉबी थी। अब जार वगैरह भी देख लिया सुंदर सा, तो उसे लगा कि ऐसा कि इनको दे देते हैं, ये अपना चलावन उलावन खाती रहेंगी, तब तक हम क्या करेंगे कि जार धुल करके रख लेंगे अपने शोकेस में। चलो उसका अलग इंटेंशन था। अब वो लेकर के आई तब ये भड़क गई, कह रही है मेरा मन था उसी में खाने का, हमको उसी में आनंद मिलता। अब एक कटोरे से वो जार में टेस्ट में कौन सा ऐसा अंतर मिल जाता, हमको नहीं समझ में आ रहा है ना। क्या ऐसा हो जाता कि चलो तुम कटोरे में नहीं खा सकती, तो अच्छा कह भी रही है कि चलो एक काम करता है हम पलट देते हैं उसमें तब खा लो, तब भी तुमको नहीं। एक्चुअली वो कंटेंट के लिए उस पर थोड़ा सा और बोलने को इनको मिल जाता ना, जब जार रहता तो ये खाती तो आई इनको फीलिंग आती क्या यही है प्रिंसेस ऑफ मौधा है हम, एकदम किंग ऑफ मिर्जापुर वाला फीलिंग आता है ना, उस टाइप का इनको फील आता, तो ये उससे वंचित रह गई। अब इसीलिए भड़की हुई है। लेकिन अब क्या करे, पहले से ही चाकरी का आदत तुमने लगा रखा है, तो अब बच्चा वो तो वैसे ही करेगी ना, एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेगी कि पगार वगार कहीं ना काट लो यार, कुछ ऐसा ना हो जाए भड़क भड़क के, तो एक कदम आगे रहता है। तुम क्या क्या करवा सकती हो वो पहले से सोच करके उसने रखा हुआ था। खैर अगर इतना तुम्हारे में है तो ससुर तुम खुद जाकर के ले लेती है, जाकर के फ्रिज में से निकाल करके खुद खा लेती, लेकिन इतना तुम्हारे अंदर जांगर नहीं है कि जाकर के हम अपना खुद का कुछ कमवा तो खुद काम कर ले अपने से। लेकिन नहीं हो पा रहा है तो दूसरे को काम दोगी तो वो अपने हिसाब से ही करेगा ना। अच्छा ओट्स को लेकर के ना ये कह रही है कि ऐसा है कि हमारा फैंसी खाने का मन था यार, हम सोचे थे वही जार वार में खाएंगे, थोड़ा सा रईस टाइप के लगेंगे, लेकिन क्या करें अभी छोटी वाली तंदूर ने पूरा खेला बिगाड़ दिया, अब ला करके हमको कटोरे में दिवा दिया। वैसे ही हमको कटोरे के लिए बदनाम है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से हमारी हरकतें हैं, जिस हिसाब से हमारा चल रहा है, व्यूज वगैरह आ नहीं रहा है, सब लोग ट्रोल कर रहा है, तो आने वाले दिनों में ये कटोरा ही थामना पड़ेगा। तो ये ला करके एकदम से रियलिटी चेक दे देती है हमको, कटोरे में सब कुछ कटोरा में यही सब चल रहा है ना। उसके बाद आते हैं गुटकू बाबू। अब गुटकू बाबू आया तो इनके अंदर का अलग, इन लोगों को टेस्टिंग वाला चलता है ना। अब टेस्ट करने के लिए कोई भी चीज, गुटकू बाबू का जुबान थोड़ा सा साफ हो गया है, क्योंकि पुड़िया चबाते चबाते थोड़ा सा जुबान वगैरह अच्छा हो गया, स्मूथ हो गया। हम लोग मुलेठी वगैरह खाते हैं, लेकिन इनका कुछ और खा करके साफ सुथरा हो जाता है ना। तो इनको टेस्टिंग के लिए हर चीज में बुलाया जाता है, और नहीं भी बुलाया जाता है तो ये खुद से पहुंच जाता है, बड़े ही अच्छे आदमी है। तो ये पहुंच गए ओट्स को टेस्ट करने के लिए। अब खाते ही मुंह बना दिए कि का दे दिया रे, ऐसे थोड़ी होता है, ये सारी चीजें हम खाएंगे। अबे जिम वगैरह जाते हो तुमको ठीक है, वही सारी चीजें खानी चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे तंदूर कहती है कि ऐसा है कि देखो यार वैसे ही हमारा खाने पीने का मन नहीं करता ये सब, ऊपर से यहाँ पे आए गुटकू बाबू, उन्होंने हमारा दिले तोड़ दिया, अब हम कैसे खाएंगे इसको। उधर पीछे वाली छोटी छोटी वाली तंदूर का ना पीछे से कमेंट्री चालू है कि देखो ये सारी चीजें हम लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, का है
का नहीं अच्छा लगेगा? अच्छी हेल्दी चीजें खाना तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा है? जा करके वहां पूरा दिल्ली तुम लोगों ने भ्रमण किया खाली कचौड़ी और जलेबी खाने के लिए। सुबह 6 बजे 7 बजे तुम लोग वहां पे खोज रहे थे कि हमको चाट मिल जाए, गोलगप्पा मिल जाए, जबकि वहां सबको पता है कि गोलगप्पे वाला स्टॉल मोस्टली दोपहर में लगता है। मोस्टली लगता है भाई, कहीं कहीं लगता होगा सुबह से, तो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोस्टली जहां तक मैंने देखा हुआ है वो दोपहर से ही लगता है। तो वहां इनका परपंच चल रहा है कि चाट नहीं मिल रहा है, पकौड़े नहीं मिल रहा है, गोलगप्पे नहीं मिल रहे हैं। तो हेल्दी खानों से तो तुम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। तुम लोगों को सवेरे सवेरे वही चाहिए कि गचर गचर कुछ कर ले, ला करके कोई हमारे सामने एक बल्टी सब्जी और एक पतीला पूड़ी रख दे, हम वही को एकदम डकार मार मार के खाएंगे। जलेबा अलग से चाहिए उनको, है ना? मीठा छोड़ चुका है लेकिन सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ इनको नजर आएगा। तो हेल्दी चीजों से तुम लोगों का वास्ता कहाँ रहा है भाई? तुम लोग 44 44 कुंटल के होते चले जा रहे हो। और बड़ों का ही नहीं है कि सिर्फ तंदूर ही हो रही है तो हम तंदूर को ना, बिल्कुल नहीं। कंपटीशन बराबर गया, छोटी तंदूर उनसे भी 2 कदम आगे है। नौटंकी उसके वही है यार, क्या बताऊं, कितनी बार बताऊं कि मंत्री जी से ज्यादा जो रुआब होता है ना वो उनके चपरासी का होता है। तो यहाँ पे छोटी तंदूर। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करेंगे कि इसके ब्लॉग में ना अब छोटी वाली तंदूर एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं भाई। आगे आगे से टप टप बोल रहा, हाई 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 हाई, बिल्कुल एकदम टपटपा करके बोलती है। कुछ हो तो वही अभी कुछ ब्लॉग्स पहले अगर आप लोग जाएंगे, ज्यादा नहीं 1 1.5 महीने के पहले के, तो इनकरेज किया जा रहा था ना कि तुम बोलो तुम बोलो, तुम बोलना है तुम्हें, अब तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है, तुम्हारी आईडी हमने बना दी है, अब शर्म लिहाज छोड़ना है। देखो यार, शर्म लिहाज छोड़ना अलग बात है, लेकिन शर्म लिहाज घोल करके पी ले जाना वो अलग बात होता है भाई। तुम लोग कब समझोगे? इन चीजों में फर्क ना है। तुम लोग अब अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करके लोगों के सामने पेश करो तो वो अलग है। और छोटी वाली तंदूर की वॉइस इतनी इरिटेटिंग लगती है ना, इतनी इरिटेट। देखो, सारी कुछ चीजें जो इंसान का चाल ढाल, ये सब रहन सहन, ये रहन सहन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बॉडी की बात कर रहा हूँ। बॉडी में जितनी भी चीजें इंस्टॉल हुई है ना, वो भगवान की देन है। लेकिन यहाँ धरती पे आने के बाद ना हम उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं भाई। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस होते हैं, वॉइस की क्लासेस होती है बहुत सारी, डिक्शन की क्लासेस होती है बहुत सारे मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम अपने अंदर इंप्रूव करते हैं भाई। फिट करके एक मशीन भगवान ने दे दिया कि हेलो लो भाई तुम्हारा है भाई, अब इसको कैसे चलाना वो तुम्हारा है ना भाई। अब उसकी केयर करना, सारी कुछ चीजें तो करते हो तुम, फैंसी ड्रेस पहनते हो तुम, मेक ओवर करवाते हो तुम, बालों के लिए अलग अलग पता नहीं दाल चावल दही इलायची काका लगाते हो, सारी कुछ चीजें करते हो ना। तो फिर अपनी बॉडी के लिए, अपने पर्सनैलिटी के लिए तुम कुछ काहे नहीं कर सकते? उसमें भी कोई ना कोई सुधार आना चाहिए। लेकिन इसकी वॉइस बड़ी ही इरिटेटिंग लगती है, एकदम ऐसा लगता है कि कौवा चोंच मार रहा है कान में। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। या फिर तुम्हारे भक्त खाली तुम्हारे चाटने के लिए है कि नहीं, अप्पी जो बोलेगी वो हमारे लिए कुरान है, हम उसी को मानेंगे, है ना? ये चीजें नहीं बताते हैं कि थोड़ा सा यार बोलने और डोलने का उसका लहजा वगैरह भी सिखाओ, कैसे रहना है परिवार में, कैसे लोगों के बीच में, इंसानों के बीच में खास करके कैसे रहा जाता है वो बताओ भाई। वॉइस ऐसी होनी चाहिए, आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में भी आ जाए और उसके कानों को जरा सी भी तकलीफ ना हो। चलिए, उसके बाद तंदूर आपा बताती है कि ऐसा हुआ कि मम्मी पापा को आया भाई, इतना दिनों से हो गया, मऊदा से वो लोग चल के आए हैं बाई पोस्ट, मतलब बाई ट्रेन, इतना दिन से आए हुए हैं लेकिन अभी तक हम लोग कहीं घूमने टहलने नहीं गए, तो इनको हम लोग घुमा टहला देते हैं। अच्छा, वो पहनने के लिए बिना गुटकू बाबू से पूछती है कि ये वाली सैंडल, और ऐसा धड़ल्ले से उठाई थी ना, हमको लगा कि पूछ रही है कि इससे खाना पसंद करोगे या इससे खाना पसंद करोगे। हमको तो लगा कि उसके चॉइस से उसको मिलता होगा कि कौन से सैंडल से वो खाना पसंद करता होगा, तो वो अपना खुद ही डिसाइड कर ले। लेकिन इस वाले प्रकरण को देख करके फिर से समझ में आया कि लगता है कि सच में यार सीरियसली इसका पैसा वैसा खत्म हो गया है, जिसकी वजह से ये इतनी चाटम चटाई कर रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो, कपड़ा तो एकदम बढ़िया लग ही रहा है, लेकिन तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, बेहतरीन एकदम हूर की परी लग रही हो। अब दुनिया तुमको लबूबू बोले उसका क्या मतलब है, हमसे नहीं पता ना भाई, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम तुमको जिस नजरिए से देखते हैं, माशाल्लाह तुम बड़ी अच्छी लगती हो। क्योंकि जिस नजरिए से तू देखता है बेटा ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे दिखते हैं, ठीक है? यस लिख के ऐसे काटा हुआ होता है, बाकी आप लोग समझ जाइए डॉलर का सिंबल है तो वही तो दिखता है उसके आगे पीछे, है ना? तो पैसे के लिए चाटम चटाई। खैर, ये लोग निकलते हैं तो निकलते हुए बताती है कि ऐसा है कि ये जो अपनी तंदूर है, तंदूर इसकी अम्मी चुम्मेश्वरी आंटी और वो माइक्रोवेव इनका कैमरामैन, ये सब एक गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक? और दूसरी गाड़ी में है इनके सास और ससुर, वही सास ससुर जिनके लिए इन्होंने फ्लैट ले रखा है। इन्होंने बोला कि नहीं अम्मी अब्बा अब्बा के लिए हमने फ्लैट लिया हुआ है, हमने मान लिया कि चलो तुमने लिया है उनके लिए लिया होगा भाई, अच्छी बात है, सबको होना है ना? अब घुमाने टहलाने वाले प्रकरण भी दिखा रही है कि घुमा दे टहला दे, तो इनको भी अब ये ख्वाहिश हो गई होगी ना कि जन्नती बनना है भाई। जैसे सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जो अपने बटले जनाब है और उनकी मेहरारू, ये दोनों बड़ी जन्नती है भाई, ऐसा बेटी बहू सबके मिलना चाहिए। तो यही सोच रही है कि अब लोग हमारी भी तारीफ के पुलिंदे बाने, थोड़ा बहुत कब तक हमको नचनिया घुमैया ये सारी चीजें बोलते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ अलग हो, है ना? तो इसलिए घुमाने वाला। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई, तुम्हारा कैमरामैन जो कि तुम्हारी गाड़ी में पीछे बैठा हुआ है, कुछ कर भी नहीं रहा है, उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि शूट तो तुम ही लोग कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी में बैठे बैठे वो तुम्हारा एडिटिंग कर रहा है, कुछ तो ऐसा कर रहा है, कोई तो ऐसा प्रोफेशनल काम कर रहा है जिसकी वजह से उसको तुमने बैठा रखा है, तुमको बताना पड़ रहा है, ठीक? तो अगर तुम चाहती तो उसको वहां अब्बू के साथ शिफ्ट करके अपने सास को अपनी गाड़ी में ले सकती थी ना, तो वो तो बैठ सकती थी। लेकिन ये है ना कि मतारी बिटिया दोनों अपने साथ, इनके सास के साथ ना कंफर्ट नहीं रहती है भाई,
कितना भी हो थोड़ी बहुत इज्जत तो होगी, इतने दिन से गांव में अगर टिके हुए हैं तो। अब चुम्बेश्वरी और चुम्बेश्वरी पुत्री, इन दोनों का तो आप लोगों को पता ही है कि कितने कारनामे हैं भाई, कितने कारनामे हैं। हर चीज को अगर कुछ भी आप अपने दिमाग में सोचेंगे ना कि ऐसा, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इनकी कहानी से रिलेट करता हुआ आपको पास्ट में मिलेगा कि हाँ, ये कारनामे तो हम पहले ही देख चुके हैं, चुम्बेश्वरी ऐसा दोहरा चुकी है। तो अपने सास के साथ ये छोटी वाली सॉरी तंदूर जो है ना, वो अपने सास के साथ कंफर्ट नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो उनके साथ रहना ज्यादा देर तक पसंद ही नहीं कर पाएगी। भाई हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। क्या पता इसे धकिया फुकिया कि ये बताओ रे, बताओ बताओ वो क्या हुआ था जब तुम चरण गई थी। अच्छा तुम्हारी मतारी भी सुने हैं कि बड़ा हल्ला हो रहा है कि भागी पर आई थी, तो उनके बारे में भी कुछ हो बता दो। और चुम्बेश्वरी भी नहीं पसंद करती है। अब उसके दो रीजन है, एक तो वो जो इब्बू अंकल वाला हमने गाना लगाया था, राज्य की बात बताओ, हो सकता है उनको ये ऐसा हो कि इब्बू अंकल आजकल इधर पैर फेंके हुए हैं, कटिया फंसाए हुए हैं कि हाँ हाँ ये समधन जी है हमारी, है ना। या फिर ये कंसर्न हो कि सही में यार बिटिया का पूछेंगे तो हमारे मुंह से कोनो निकल जाएगा, तो हम बड़बोले में कुछ बोल देंगे, क्योंकि बड़बोले में तो हम भी नानी की तरह हैं, हम भी पूरा एकदम फैला देंगे। तो इसलिए इन दोनों का अलग चलता रहता है भाई, नहीं नहीं हो पाता, नहीं कंफर्ट रहता। चलो खैर, उसके बाद पहुंचे हुए हैं बैंड्रा या बैंड स्टैंड पे, बैंड स्टैंड पे ये शायद से बता रही हैं कि हाँ यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो ये जो चना जोर गरम की खुशबू है ना, ये आपको अपनी तरफ खींचती है यार। सारे के सारे लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड इन्हीं के खानदान में, ये लोग खुशबू देख करके कहीं भी चले जाते हैं। आधे समुंदर में अगर कहीं आप फेंक दो कोई नल्ला निहारी वाली चीज है ना, तो ये लोग वहां तक चले जाएंगे सूंघते सूंघते हैं। गांव में कहीं पुड़ियाही होती है ना, तो ये लोग जाते हैं सूंघ करके बताते हैं कि काका खाने में बना होगा, है ना, दूर से ही इनको महक आती रहती है। गजब है यार, ये लोग सूंघ करके। यहाँ अभी ओट्स के लिए 15 किस्म का मुंह निपोरी थी ये, कि नहीं ये नहीं अच्छा होता हमारे लिए, नहीं हमको तो अच्छा नहीं, पूरा का पूरा सब उधर गुटकू बाबू मोरा, यहाँ चना जोर गरम पूरा जा रहा है भाई। तेल मसाले तो उसमें भी थोड़े बहुत तो होते होंगे, चलो वैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ तो होता होगा। नहीं होता होगा तो मान लो कि जीभ चटोरी के लिए। वैसे चना जोर गरम जो ऑथेंटिक बनाता है बड़ा बढ़िया होता है यार, उसमें नहीं होता है तेल मसाले वगैरह, नहीं हो, उसको पीट पाट करके कैसे तो बनाता है, एक दो बार मैंने खाया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर इसके लिए तुम्हारा 12 हाथ का जबान लपलपाता रहता है, तो फिर वो थोड़ा सा और से खा लेती। अच्छा एक चीज देखा आप लोगों ने कि गुटकू बाबू ने तुरंत बोल दिया कि नहीं नहीं अच्छा है ओट्स के लिए, लेकिन ई महिला ने नहीं बोला, क्योंकि ये अगर बोल देती तो अरे बाप रे बाप, फरिश्ता हो जाएगा, एकदम से पारा हाई हो जाता। और फरिश्ता भाभी के लिए कोई कुछ बोल दे, नहीं हो सकता भाई, बड़े जतन से इनका लालन पोषण किया है, सबको एकदम से ला करके मौदा से यहाँ बसाया हुआ है, तो नहीं कह सकते। अब करीवा गाजर का हलवा बना था मौदा में, तब भी इन लोगों ने बोल दिया कि गाजर ही काला रहा होगा, ये रहा होगा, वो रहा होगा, लेकिन किसी ने नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला कि नहीं थोड़ा सा तो कुछ कुछ तो दिक्कत है या थोड़ा बेहतर हो सकता, कोई नहीं बोलता ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा गाजर का हलवा वाला बात हमने इसलिए उठाया ना, क्योंकि वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो दासी खाला है इनकी, जब इन्होंने भंटा का कलौजी बनाया हुआ था सबके लिए, तो सब ने एक तरफ से इंक्लूडिंग उनकी बिटिया, उन्होंने भी, मतलब छोटी वाली तंदूर ने भी, उसने भी अलग किस्म का रिएक्शन दिया था। सब ने एक तरफ से बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं अच्छा लग रहा है, हाउ नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं हुआ। उनको तो एक लोग थी, उनको कलर नहीं समझ में आ रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं 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 कलर नहीं समझ में आ रहा भाई, कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। जबकि उसकी मतारी इतना खून पसीना एक करके बना रही है, खून तो नहीं लेकिन पसीना एक करके बना रही है, हालांकि पता नहीं वो उन लोगों का नहीं समझ में आता है ना। तो उनकी बुराई सब ने भर भर के कर दी, लेकिन यहाँ पे किसी के जुबान से कुछ भी नहीं निकला कि नहीं नहीं फरिश्ता भौजाई ने बनाया हुआ है तो अच्छा ही होगा। चलो अब एक चीज और देखने को मिलता है कि इनका कैमरामैन तो इनके साथ में गया है ना, वो 31.5 दांत वाला, तो उससे काहे नहीं फोटो शूट करा रही है ये। यहाँ पे भी फोटो शूट करता हुआ वो छोटी वाली तंदूर का भाई दिख जाता है कि वो इनका फोटो शूट कर रहा है। काहे भाई, अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि हर चीज में उसको पुश करेंगे, तो यही पुश करना है कि फोटो खींचो, हमारे आगे पीछे टहलते रहो, तो उसको काय बात का तुम लोग पगार देते हो हैं। जो एडिटिंग नहीं करता तुम कहते हो कि सो कॉल्ड एडिटर हम है, हम बैठते हैं, हम एडिट करवाते हैं, है ना। और वो फोटो भी नहीं ले रहा है, वीडियोस भी नहीं बना रहा है, तो उसको रखा काहे के लिए, तुम्हारे पीछे पीछे घूमने के लिए कि शैडो है वो। अरे बॉडीगार्ड बना करके रखा है, वो अपने बॉडी को गार्ड कर ले वही बहुत है यार। तुम लोगों की बॉडी को कौन गार्ड करने वाला है, तुम लोग एक एक 15-15 के बॉडी को गार्ड करने लायक हो, ठीक है, तुम्हारी बॉडी को गार्ड करने वाला कौन है। अच्छा सोचिए, ये इन लोगों के साथ में दिखा भी नहीं था कि इनके साथ में ये गया हुआ है छोटी वाली तंदूर का भाई, लेकिन वहां कैसे पहुंच गया, तो स्कूल कॉलेज में उधर कहीं विचरण कर रहा होगा, बुला लिया होगा, क्या हो यार आओ घूम रहे हैं हम भी, आओ तुम भी फोटो शूट वगैरह कर दो, हमारा थोड़ा सा फोटो वगैरह निकाल लो, थोड़ा एक्सपीरियंस तो तुमको हो ही गया है दुग्गल मैडम का करते करते, तो थोड़ा सा आओ इधर हेल्प वगैरह करो, हेल्प करोगे तो अच्छा रहेगा ना। तो इसलिए उसको भी बुला लिया। गजब है यार, गजब की पढ़ाई लिखा। अच्छा यहाँ पे दासी खाला और उनकी बिटिया को नहीं लाया गया ना, छोटी तंदूर नहीं आई है, क्यों, क्योंकि अगर कोई पूछे कि कहा नहीं आया, कुछ ऐसा हो जाए, तो ये बहाना दे सके कि उसको हमने छोड़ रखा है क्योंकि वो अपनी पढ़ाई करेगी। और दासी खाला भाई इतने लोग घर पे जमा हुए हैं, तो घरवा पे कोई तो रहना चाहिए ना, नहीं तो भोजन पानी का व्यवस्था कौन करेगा, चारा वारा कौन काटेगा भैंसों के लिए, है ना। तो इसलिए उनको रखा गया। अब उनको रखा गया तो वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएंगे इतने लोगों के लिए भाई, घुटने वगैरह में दर्द रहता है, उनका उम्र हो गई है, तो इसलिए छोटी वाली तंदूर को भी रखा गया कि नहीं एक हेल्पर भी चाहिए।
अब सब कुछ राजमिस्त्री से थोड़ी होगा, उनके साथ एक हेल्पर चाहिए ना, एक मजदूर तो चाहिए जो काम धाम करता रहे। तो इसलिए उसको भी छोड़ा गया है कि नहीं तुम जाओ, और बाकी कुछ होगा तो कवर अप के लिए हम ही बोल देंगे कि उसका एग्जाम वगैरह आने वाला है, जो कि एक्चुअल में है ये नहीं है, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती है जहां तक पता चला है ना। तो हम बोल देंगे कि एग्जाम वगैरह आने वाला है, प्रैक्टिकल होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसे होने वाला है, तो हमने उसको बैठा करके रखा। प्रैक्टिकल वो देगी, का बनाएगी वो प्रैक्टिकल में, क्या बताएगी कि भंटे का कलर सही नहीं है, क्या बताएगी वो है। जब पढ़ाई लिखाई उसने कभी करा ही नहीं है, अब उसको याद आ रहा है कि नहीं उसका एग्जाम है, तो फिर का ही बताएगी वो वहां पे। क्या कि पोछा कैसे लगाते हैं, बेबी लेदर का वो पैंट डाइपर कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजें परीक्षाओं में नहीं आते हैं। अभी इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बना है भाई, ऐसा नहीं बना है कि तुम्हारा सिलेबस में आ जाए कि बेबी लेदर एंड ये डमरू का जहान पूरा का पूरा यही बस आने वाला है। अच्छा वीडियो का ना अब वो वाला पड़ा हुआ आ गया जहां हमको पता चल जाएगा कि अम्मा ने हाथ कहाँ जोड़ा था। भैया इनको इतना घुमा फिरा दिया था इन्होंने ना, इतना नचा दिया यहाँ से वहां तक कि अरे बाप रे बाप, उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि अरे यार हमसे नहीं हो पाएगा। एक्चुअली जो अपनी भैंसू आपा है ना, ये दिमाग की बड़ी तेज है भाई। ये ऐसा घुमाएंगे तुमको, ऐसा घुमाएंगे ना कि तुम भी याद करोगे। वो जो कहते हैं ना कि छठी का दूध याद आ जाएगा, वो वाला घुमाएंगे तुमको, एकदम इधर से उधर तक पैतरा मरवाएंगे तुमको, यहाँ से नचा करके वहां से निकालेंगे, एकदम फड़फड़ा जाओगे। उसके बाद कभी जिंदगी में तुम घूमने टहलने का नाम नहीं लोगे। और वही हुआ, बोल दिया अम्मा ने कि जहां ले जाना है भाई अपने दाढ़ी वाले अब्बू को ले जाओ, हम नहीं जाने वाला, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा पैर वगैरह जवाब दे रखा है। वैसे भी उन्होंने तो पहले ही बताया था जब फरिश्ता भौजाई के घर पे गई थी कि देखो यार थोड़ा सा तबियत खराब था हमारी, जिसकी वजह से वजन वगैरह भी कम हो गया, पहले से हम दुबले पतले हो गए, तो तंदूर ने सोचा बढ़िया मौका है। ऐसा चरावी लोगों को कोई या तो मीरा रोड छोड़ के भाग जाए, या फिर रहे तो कभी घूमने टहलने का नाम न लेके, ना 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 भैया हमसे ना हो पाई, हम नहीं कर पाएंगे, तुम लोग अपना घूमते रहो। तुम लोग एकदम से जाहिल बने फिरते हो, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, कभी हाउ माल में चले गए, कभी धनिया पुदीना खरीदने मंडी चले गए फॉर्च्यूनर से, तो कभी ये कर लिया वो कर लिया। तो तुम ही लोग कर सकते हो भाई, हमारे बस की नहीं है। हम गाँव के एकदम सीधे साधे अच्छे इंसान है भाई, हम तुम लोगों के साथ नहीं सट पाएंगे। तो अम्मा ने हाथ जोड़ लिया। अब उसी को मुद्दा बना करके इन्होंने वहां पे टाइटल में डाल रखा है कि अम्मा ने भी हाथ जोड़ लिया। अब अम्मा ने किसी और बात के लिए नहीं, तो अगर अम्मा ने सोची अगर किसी और बात के लिए हाथ जोड़ लिया, मान लो इस बात के लिए हाथ जोड़ लिया कि देख भाई आज से तो हमारे लिए हमारी बहू नहीं है, हम समझ लिया कि हमारी बहू अब दुनिया में नहीं है, तो अम्मा के हाथ काट लो यार, तुम ऐसा कर सकती थी। लेकिन नहीं, वैसा कुछ हुआ नहीं है, अम्मा ने किसी और बात के लिए हाथ जोड़ा है, उसको मुद्दा बनाया गया है तंदूर के द्वारा। खैर अब सारे लोग घूम फिर के विचरण करते हुए पहुंचे हैं घर पे। अब घर पे सोचिए उतने समय को निकले हैं घर पे, शाम को पहुंचे हैं, देर शाम को भी पहुंचे होंगे, घड़ी वगैरह तो किसी ने बताया नहीं। हालांकि पहुंचे होंगे तो खाना वगैरह तैयार चाहिए ना भाई, तो खाना वगैरह तैयार चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ ऑथेंटिक चीज है जो है जिसकी स्पेशलाइजेशन है उसको घुसा देंगे कि यार तुम ही बनाओ, है ना। लेकिन खाना वगैरह तैयार चाहिए, इसलिए दासी खाला को यहाँ रोका गया था। लेकिन दासी खाला को रोकने के बावजूद उनको खर्रा दे करके गई थी, कैसा है कि ये स्क्रिप्ट है, जब तक हम लोग नहीं आते हैं तब तक तुम इसको तैयार कर लेना, एक टेक में हमको इसको शूट करना है भाई, दोबारा नहीं। हम रीटेक नहीं देते हैं, हमारे में रीटेक नहीं होता कि हम कैची चला देना, एक टेक में देना एकदम से रट लो। तो वो बैठ करके एकदम से भरी पड़ी हुई है, जैसे वो कहता नहीं है मेरा एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक बार उदय भाई को मेरे किसी बात पे गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरी हॉकी स्टिक से मेरा टांग तोड़ दिया, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, हमको तुरंत फौरन हॉस्पिटल ले गए, वहां हमारा इलाज कराया, इलाज का सारा खर्चा दिया, ये किया वो किया, बस वही है। कि रट करके बैठे हैं, देखो भैया हमको जल्दी से बोल लेने दो, नहीं तो हम भूल जाएंगे, हम इतना नहीं तुम लोगों की तरह पढ़े लिखे हैं। तो आते ही बोल दी कि ऐसा है यार कि हमको भी ऐसे ही ये लोग नचा देते हैं, इसलिए हम कहीं नहीं जाते, हम लोग इसीलिए गरवा पे बैठे थे कि ये लोग नचा देते हैं, हमको घुमरिया आ जाता है, हम कहीं जाते भी है तो हमको हम ऑटो से जाते हैं, ऐसे नहीं भाई, इन लोगों के साथ नहीं सक पाएंगे। अच्छा चलो दासी खाला तुमको एक चीज का हम जवाब दे दे, थोड़ा सा ऐसी क्यूरियोसिटी आई है, भभक 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 के मन में से निकला है, तो पूछ लेते हैं तुमसे कि वो जब पूरे दिल्ली में तुम बेबी लेदर को ही कंधवा पे लाद करके पूरा विचरण कर रही थी, यहाँ जाना वहां जाना वहां जाना, एक एक जगह पे, और गाड़ी में भी गई थी, ऐसा नहीं है कि हर जगह तुम ऑटो से गई थी या फिर पैदल गई थी। पैदल तो भाई माशाल्लाह लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तुमको बेबी लेदर को थमा दिया कि नहीं तुम पकड़ करके बाहर खड़ी रहो, है ना। तो वहां जब इतना विचरण कर रहे थे तुमको घुमरिया नहीं रहा था, तुमको नहीं लग रहा था कि अरे यार पूरा तरई दिखाने लगा दिन में, चंद्रमा पता नहीं कहाँ चले गए, सूरज दादा तो आज निकले ही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ, तब नहीं घुमरिया था, तब नहीं चक्कर आया था तुमको, तब नहीं उल्टियां हो रही थी ना। अगर वहां नहीं हो रही थी तो यहाँ कैसे होने लगी, और अगर यहाँ हो रही है तो वहां काहे नहीं हो रही थी भाई, दोनों चीजें है ना। तो हर चीज का कवर पॉइंट इन लोगों के पास तैयार रहता कि अगले पल किससे क्या करवाना है और उसको क्या बहाना दिलवाना है। नहीं तो सोचिए अगर उल्टी सच में होती है तो हमको तो पता लगना चाहिए, वो भी एक कंटेंट बन जाता कि बेबी लेदर के ऊपर दासी खाला ने किया उल्टी, एकदम से हुआ उल्टी उल्टान, लहूलुहान होता है वैसे उल्टी उल्टान हो जाता, लेकिन नहीं हुआ था। तो यहाँ कैसे मान ले, मानने वाली तुम लोगों की कोनो बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग स्क्रिप्टेड चीजें करते हो, पकड़ लेते हैं हम। तो अब दोनों मियाँ बीबी गुटकू गुटकी आ गए हैं वीडियो में, ठीक है, दोनों कैमरा तान करके एकदम से मुंह गिराए हुए आकर के कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा लगता है कि कोनो मातम उतम से लौट करके आए हैं, है ना। तो इन्होंने बोला कि एक गुड न्यूज भी है एक बैड न्यूज भी है, दोनों आपको बताना है कौन सा गुड न्यूज है, कौन सा बैड न्यूज है, कौन सा कैसा न्यूज है, सारी चीजें लेकर के आई हैं हमारे सामने। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है ना कि गुड न्यूज ये है कि इनकी जो अम्मी है अभी ये कुछ दिन रुकने वाली है, ठीक है, और बैड न्यूज ये है कि ये लोग छोटी वाली तंदूर के छोटी
बैड न्यूज ये है कि माइक्रोवेव को ये लोग रोकना तो चाहते हैं, लेकिन माइक्रोवेव का स्कूल वगैरह खुल गया है, बहुत कुछ चीजें हो रही है भाई, तो इसलिए उसको अब जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो ये लोग कहीं के डंडा में राई का तेल पिया करके रखे है, मार करके भेजेंगे भाई। यही है गुड न्यूज और बैड न्यूज। तो सोचिए, कह ये रही है कि इन्होंने सोचा था कि चलो ठीक है, कोनो बात नहीं, स्कूल खुल गया तो हम हफ्ते भर की और छुट्टी इसका एक्सटेंड करवा के ये जब अम्मी अब्बू आएंगे वहां से मऊदा से, फिर इन्हीं के साथ उनको भेज देंगे। प्लान तो ये था कि अब्बू को भाई वहां खेती गृहस्थी का काम होता है, तो अब्बू तो 4-6 दिन से ज्यादा टिकेंगे नहीं, अम्मी भी उन्हीं के साथ निकल लेंगी पैदल पैदल, तो हम उन्हीं के साथ लटका देंगे माइक्रोवेव को भी कि इसको भी लेकर के जाओ यार साथ में, है ना। लेकिन हुआ नहीं। अब्बू तो कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे, लेकिन अम्मी कह रही हैं कि नहीं भैया, हमारा मन लगा, हम कुछ दिन और रुक के जाएंगे। तो सबसे बड़ा तो बैड न्यूज यही है, फालतू में ये माइक्रोवेव का इसमें घुसा दी है कि उसका जाना यहाँ पे बैड न्यूज है। देखिए सोचिए यहाँ पे कि उसका 8 दिन का जो एक्सटेंड करा है छुट्टी इन लोगों ने, वो तो अपने सहूलियत के हिसाब से कराया ना भाई, नहीं तो वो सहूलियत तो अभी भी चलती, क्योंकि 8वीं में पढ़ती है, छुट्टी तो बढ़ते ही चला जाता कि नहीं यार, कुछ भी लगा देते, मेडिकल लीव लगा देते लोग, ये करते हैं वो करते हैं भाई। किसी को हम ऐसा नहीं दे रहे हैं, कोनो सुझाव नहीं दे रहे हैं कि कभी कुछ ऐसा हो तो मेडिकल लीव लगा लो, ये सारी चीजें हैं जो करके आदमी कर लेता है, अपने छुट्टी को एक्सटेंड करवा लेता ना। कुछ ऐसा ही बोल के तो इन्होंने 8 दिन का छुट्टी एक्सटेंड करवाया था, वो इसलिए कि उस समय इनके पास कोनो नया कंटेंट नहीं था, सिर्फ माइक्रोवेव इनके लिए कंटेंट थी। अब कंटेंट की भरमार पड़ी हुई है, तो इसलिए माइक्रोवेव को भेजा जाना बहुत ही जरूरी है कि ये लांछन ना लगे कि ओकरा पढ़ाई लिखाई पे ही हो। वैसे भी लोग बहुत सारा उसको ट्रोल कर चुके हैं इन सब चीजों को लेकर के कि यार पढ़ाई लिखाई नाश कर दियो, 15 तारीख का स्कूल खुला है, तुम लोगों का अभी कोनो समझे में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों ने पहले बोला कि यार 1.5 महीने का छुट्टी है, 1 महीने का छुट्टी है, फिर तुम लोगों ने बताया कि चलो ठीक है स्कूल तो खुल गया है, लेकिन 8 दिन अब इसका एक्सटेंड करवा लेते हैं छुट्टी, फिर उसके बाद बातचीत करके तुमने एक्सटेंड करवा लिया अपने सहूलियत के हिसाब से है। तो यहाँ सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है कि भाई, सॉरी बैड न्यूज ये है कि इनकी सासू माँ नहीं जाने वाली। अब सासू माँ नहीं जाने वाली है तो यही कपार पे कपार फोड़ा होगी। चलो, इस चीज के लिए कि उसे रुकना चाहिए, ये जाना चाहिए, इसके लिए मंत्री जी के पीए से पूछा जा रहा है, छोटी वाली तंदूर से, कि क्या करना चाहिए, उसको भेजना चाहिए। वो अपना खुद का पढ़ाई नाश करके बैठी, वो तुमको सलाह देगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके हिसाब से कब से चलने लगा भाई चीजें, तुम लोगों बच्चों के हिसाब से तुम्हारे यहाँ कब से चलने लगा कि अब वो कह रही है कि देखिए उसके दोस्त मित्र भी गए होंगे, वहां से फोन वगैरह आता होगा, टीचर से भी बात करी थी, 8 दिन की छुट्टी तो उसने अपने मन से ले ली थी। अबे चल झुट्ठी, 8 दिन की छुट्टी उसने अपने मन से ले रखी है कि तुम लोगों के कंटेंट के चलते ले रखी है, तो तुम लोग ही बताओ ना कि हमारा कंटेंट अब उससे खत्म हो गया, अब हमारे पास फ्लैट है जिसको हम तोड़ फोड़ करवा करके एकदम से, जब तक उसको चमक चांदनी नहीं बनवा देंगे हमारा कंटेंट वही चलेगा। तो यहाँ पे जबरदस्ती माइक्रोवेव को घुसाने की जरूरत नहीं है। और छोटे तंदूर से पूछा जा रहा है, इनसे सलाह लिया जा रहा है कि भाई ये वित्त मंत्री बनी पड़ी हुई है वहां की, कि ये जो बताएंगे वही वही इनके घर में होने वाला है, इन्हीं की मर्जी से। ये बहुत बड़ी ज्ञानी है भाई, इन्होंने सब कुछ पीएचडी वगैरह कर रखा है, ये बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। एक इंटरव्यू हो रहा है, मॉक इंटरव्यू चल रहा है इनके यहाँ, कि उससे पूछो उससे पूछो उससे पूछो, ही करो कर ना। जब अपने मर्जी का अपने सहूलियत के हिसाब से, तो का ही प्रोपेगेंडा बेकार का कि इनसे कर लो उनसे कर लो। हाँ जी, तो माइक्रोवेव रोने लगी, वो वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। वो दिखा रही है कि माइक्रोवेव रो रही है, उसका जाने का मन नहीं है, तो जा करके उसके पास उसको समझा रही है कि ऐसा है यार कि देखो नहीं जाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, वर्कलोड वगैरह तुम्हारा ही बढ़ेगा। तो ये चीजें तुमको हफ्ता भर पहले नहीं याद आया था भाई, 15 को अगर था, 15 से स्कूल खुल रहा है, 14-15 से तुमने महज उसको 4-5 दिन 8 दिन पहले तो बुलाया था, तो इतना आफत में बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। लेकिन कंटेंट गालियां पड़ रही थी भर भरा करके, वहां हैदराबाद गई थी, पता नहीं निपुरवाबाद गई थी, तो वहां अलग से तुमको गालियां पड़ी। एक को था जो बरमाला लेकर के दौड़ रहा था, जैसे कोनो टीवी सीरियल देख रहे थे कि हीरोइन पसंद आ जाए तो पूरा पीछे पीछे इतना भागता कि कुछ कर गुजर जाएंगे, है ना। तो वहां भी तुमको गालियां पड़ी। उसके बाद छोटी वाली तंदूर और तुम्हारे मियाँ का वो चुम्मा प्रकरण आ गया बीच में, वहां तुमको गालियां पड़ी, तो तुमने सोचा कि यार लिपापोती का अच्छा मौका है, बुला लेते हैं माइक्रोवेव को, अब वही संभाल पाएगी उसको, लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन वो भी नहीं, घंटा नहीं, आइडिया काम नहीं किया, है ना। तो बुलाया तो तुमने ही था, तो तुमको हफ्ते भर पहले नहीं समझ में आया कि नहीं उसकी पढ़ाई बर्बाद होगी, उसके ऊपर वर्कलोड होगा, आने वाले दिनों में बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती है। अब तुम नसीहत दे रही हो, हाँ, है ना। छोटी वाली तंदूर भी यहाँ की उसके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, तो होता है, फोन आते रहते हैं। एक्चुअली वो इतने खुश होकर के बता रही है ना कि चलो ये माइक्रोवेव वहां पे जाएगी तो थोड़ा सा अटेंशन जो इनका बटा हुआ है वो कम होगा, और पूरा का पूरा हमारी तरफ आएगा। फिर हर हर जगह यही पिज्जा 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 पिज्जा, छोटी तंदूर छोटी तंदूर छोटी तंदूर, यही करते हुए फिरेंगे, तो सारा फोकस हमारे पे रहेगा, है ना। इसलिए इसको अलग सूर्यानंद मिल रही है, हाँ। तो अब ये ज्ञान ये भी दे रही है कि ऐसा है कि लोगों को, बच्चों को या फिर सबको लगता है ना कि अपनी फैमिली में रहे, तो इसको भी लग रहा है कि अपनी फैमिली में रहे। अब ये कब से उसका फैमिली हो गया भाई, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे समुदाय में जितने भी लोग हैं सबकी मतारी यही चमुश्वरी नहीं होती है या फिर तंदूर नहीं है, सबके अलग अलग मम्मी पापा हैं, ठीक है। इसके मतारी बाबू वहां बैठे हुए हैं। अगर तुम चाहती, जो तुमने अपने स्वार्थ में इसको बुला लिया कि नहीं 8 दिन में आ जाओ, थोड़ा सा कंटेंट वगैरह बना लेंगे, तो तुम यही कहती कि सर्दियों का मौसम है, तुम वहीं पड़ी रहो, अपने मम्मी पापा का देखभाल करो। लेकिन तुमने क्या किया, उसके जो अपने परिवार थी, अपनी फैमिली थी सगी वाली,
उसमें तो तुमने ऐसा जहर बोला है कि भाई कोई एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद कर रहा है। तुम्हारे अपने खुद के मामू जान आए हुए थे, तुम्हारे दरवाजे पे छोड़ करके बिटिया को निकल गए, घर में अंदर तक नहीं आया, एंट्री तक नहीं मिली उनको, और दूसरे तीसरे दिन वो यहाँ से पलायन कर गए, है ना। ये परिवार का नसीहत दे रहे हो तुम, चूरन बांट रही हो परिवार का, कि परिवार होता है, ये होता है, वो होता है। तुम्हारे लिए तुम्हारे का ही जो तुम्हारे मतारी के नैहरे पक्ष वाले हैं सब तुम्हारे परिवार ही है, सारे के सारे वही परिवार है। तो इतनी फुफोरे से कोई को बुला लो, ससुराल पक्ष से कोनो को बुला लो, 10-20 लौंडों को, तो समझ में आए कि हाँ परिवार क्या होता है। परिवार का चूरन दे रही है ये यहाँ पे भाई, जिनको अपने परिवार का खुद से मीनिंग नहीं पता है ना। चलो, गुटकू बाबू यहाँ से भेजने की बात कर रहे हैं ना माइक्रोवेव को अपनी दोस्तों के साथ। अबे यार गजब के निठल्ले आदमी हो तुम, अपने दोस्तों के साथ उसको भेज रहे हो यार। एक तो रजिया तुम्हारे यहाँ वैसे ही फंसी हुई है, दुग्गल मैडम की मतारी, ऊपर से तुम लोग, तुम्हारे दोस्तों का तुमको नहीं पता है भाई। अभी बांग्लादेश वाला कांड आया था तुम्हारे दोस्त का, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी तरह ठरकपन से भरे हुए हैं, तो क्यों नहीं समझ रहे हो कि अभी वो छोटी सी बिटिया है उसको इनके साथ भेजना सेफ होगा कि नहीं होगा। मैं चरित्र पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जैसे इनके कारनामे है भाई, तो सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है कि कोई तीसरा इंसान, और कोई तीसरे इंसान के साथ एक बच्ची कितना कंफर्ट रह सकती है। आप लोग खुद सोचिए कि कितना कंफर्ट रहेगी। लेकिन यहाँ पे बात चल रहा है कि नहीं, अपने दोस्तों के साथ, हमारे दोस्त लोग जाएंगे ना, उनके साथ टिकवा करके हम भिजवा देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। अभी तो वो लोग जा रहे हैं, तो भाई जैसे इतना रुके हो, हफ्ता 10 दिन और रुक जाते, और छुट्टी एक्सटेंड करा लेते, कम से कम सेफ तो रहती, सही सलामत तो जाती। यहाँ पे तो भरोसा ही नहीं है। तुम्हारा दोस्त तो एक गया था, लेकर के भाग गया, प्यार मोहब्बत करके वहाँ मिर्जापुर, सॉरी बांग्लादेश, उसके बाद मिम्बा करके वहां से गायब हो गया। अब तुमसे जब कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो तुमने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं यार हमसे मतलब नहीं है, हमारे दोस्त है, हम अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं बोल सकते। गजब हो यार तुम लोग। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि अभी जो माइक्रोवेव को अपने दोस्तों के साथ तुम भेज रहे हो, तुम्हारी खुद की वो क्या थी सलहज है ना, दुग्गल मैडम, और यहाँ तुम्हारी मेहरा, दोनों मिल करके जब महरम ना महरम वाला इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे थे, तो क्या उस बच्ची के लिए नहीं होगा। और महरम ना महरम छोड़ दो, वो तो दूसरी हो जाएगी, दूसरी चीज है भाई, वो तुम्हारे धर्म से जुड़ा हुआ है। उसको हमने इसलिए छेड़ा क्योंकि तुम लोग अगर ये भी मान लो तो भी तुम लोग उनके साथ तो नहीं है भेजोगे, खैर। लेकिन उसको भूल करके 1 मिनट के लिए कितना सेफ है किसी और के साथ में भेजना, और खास करके तुम्हारे दोस्त जिनका सिर्फ वही सुनने में आया कि अय्याश टाइप के सारे तुम हो, सारे के सारे तुम्हारे दोस्त हैं जितना हमने जाना, तो यहाँ आकर के भाई उनके साथ भेजना कितना सेफ होगा मुझे नहीं पता। यहाँ तो खुद अगर उसके मम्मी पापा, चलो जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसकी मम्मी पापा की बात ही नहीं करते। ये एक तरह से मुझे दोस्तों ना एक षड्यंत्र लग रहा है, पूरा का पूरा षड्यंत्र। क्योंकि जो गुटकू बाबू की अम्मी है ना, वो थोड़ी सी है भाई, गांव वगैरह में रहती है, तो हो सकता है उनके अंदर थोड़ा सा शर्म लिहाज ये सारी चीजें बची हो। तो ये लोग सोचे होंगे ना कि ऐसे कहेंगे कि किसके साथ जाएगी, किसके साथ जाएगी, किसके साथ जाएगी, तो वो भी आ करके वो भी कह दे कि यार छोड़ो यार हम बाद में आ जाएंगे, अभी बच्ची अकेले नहीं जाएगी, हम जा रहे हैं साथ में, हाँ। वो भी निकल ले, तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि चलो सांप भी मर जाए लाठी भी टूट जाए। अबे यार किसी के बंदे मर रहे हैं, तुम्हारा लाठी भी ना टूटे, ये सही थोड़ी है। तुम लोग यार गजब के एकदम से उल्लू बनाते रहते हो खाली, और कुछ नहीं।